आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 दिन होएगा वहाँ लगे वायरल पे वायरल। अरे क्या करना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। आजकल सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम के महाराज बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनका असली नाम धीरेन्द्र नाथ शास्त्री है। कभी इनके अनोखे चमत्कार की वीडियोस वायरल होती हैं, तो कभी इनके बुलडोजर बयान की। और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ये बाबा बहुत ही ज्यादा रहस्य से भरे हुए हैं। भक्तों के साथ ही साथ इनके क्रश और फैंस की भी कमी नहीं है। कोई इन्हें देखकर गाना गाने लगता है, तो कोई इन्हें बाबू बोल देता है। आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो नहीं। आपने बाबू कहा। बाबा को देखकर लोग इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि भक्त बने या ना बने, बाबा के फैन जरूर बन जाते हैं, क्योंकि बाबा किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लगते हैं। तो आखिर कौन है ये बाबा और इनके अनोखे चमत्कार का क्या है असली राज? कोई ढोंग है या है सच? और एक गरीब बच्चा कैसे इतना चमत्कारी बाबा बना? आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि ये चमत्कार कैसे दिखाते हैं और जानेंगे बहुत सी ऐसी बातें इनके बारे में जिनसे आप अभी तक शायद अनजान होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गाँव में इनका जन्म हुआ और अभी ये सिर्फ 26 साल के हैं। लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार कहकर बुलाते हैं, क्योंकि इनके गांव में बहुत ही ज्यादा विख्यात बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर है। वहां बालाजी विराजित हैं और ये मंदिर इनके गांव में बहुत ही ज्यादा फेमस है। हर मंगलवार वहां आरती लगा करती है और बाबा उसी मंदिर के पुजारी हैं, इसलिए मंदिर के नाम से इनका नाम बागेश्वर धाम सरकार पड़ा। लेकिन इनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और इनके पिता का नाम रामकृपाल गर्ग है और माता का नाम सरोज गर्ग है। माता पिता के अलावा इनके एक भाई और एक बहन है। साथ ही इनका एक चचेरा भाई भी है, दिनेश शास्त्री, जिसने बाबा के खिलाफ FIR भी की थी कि बाबा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वहीं बाबा का कहना था कि दिनेश उनके दादा और बागेश्वर धाम के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था। बाबा का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है। ये बताते हैं कि हमारे घर में इतना भी पैसा नहीं था कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके, क्योंकि इनके पिता कोई काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से घर में पैसा आने का कोई साधन नहीं था। हमारे पूज्य पिताजी कोई कार्य नहीं करते थे, न आज करते। बस ब्राह्मण थे इस ग्राम के, पिताजी कुछ करते नहीं थे, अभाव में जीवन गुजरा। कई दिन बीत जाते थे पर मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं जाता था। एक बार की बात है कि बाबा ने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था, तो ये अपने दादाजी के पास पहुंच गए, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था और सब उन्हें बाबा श्री सेतुलाल के नाम से जानते थे। वो बागेश्वर बाबा के धाम को संभालते थे और इन्हीं की तरह अर्जी लगाते थे। तो ये भी अर्जी लगवाने अपने दादाजी के पास पहुँच गए। इन्होंने अपने दादाजी से कहा कि बालाजी से मेरे अर्जी लगवा दो, कह दो कि बस घर में इतने पैसे आ जाएं कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए और पापा कुछ करने लग जाएं। ये कहकर वो रोने लगे। इन्हें रोता देखकर इनके दादाजी ने कहा कि तुम बालाजी को खुद अर्जी लगा दो। और उस टाइम इनके दादाजी इनकी कोई मदद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से गृहस्थ जीवन छोड़ चुके थे। उस टाइम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सिर्फ 9 साल के थे। उसी दिन से इन्होंने अपने दादाजी को गुरु मान लिया और बालाजी की सेवा में लग गए। इनके दादाजी हमेशा इन्हें अपनी झूठी चाय दिया करते थे और ये हमेशा उनके साथ लगे रहते थे। बालाजी की सेवा करते करते इन्होंने अपने गांव से ही 12th तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट BA किया। BA कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने दादाजी की जगह लेकर अर्जी लगाना स्टार्ट कर दिया। ये अपनी सभा में ऐसे ही किसी का नाम लेकर अपने पास बुलाते हैं और जब तक वो बाबा के पास आते हैं, बाबा पेपर पर उनका नाम, पता, उनकी समस्या और उसका समाधान सब कुछ लिख देते हैं। ये अपनी सभा में लोगों को हैरान कर देने वाले चमत्कार करते हैं, जिसको देखने के लिए इनकी सभा में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। लोग सोचते हैं कि इनके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो ये लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान सब बता देते हैं। आज ये बाबा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोगों के बीच एक रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोग इनके चमत्कार को चमत्कार बताते हैं तो
कुछ लोग इसे ढोंग बताते हैं, जिसकी वजह से कई पत्रकार इनका सच जानने के लिए इनकी सभा में गए, लेकिन सबके सब नाकाम रहे। सचिन के नाम पर जो पर्चा हमारे पास था और जो बाबा ने बनाया, दोनों एक दूसरे से 100% मेल खा रहे थे। कोई भी अभी तक इस रहस्य को नहीं जान पाया है कि बिना बताए ये लोगों के मन की बात कैसे जान लेते हैं। इनके भक्त इनमें इतनी आस्था दिखाते हैं कि इन्हें भगवान का दर्जा ही दे दिया। कोई इन्हें बागेश्वर धाम सरकार कहकर बुलाता है तो कोई इन्हें हनुमान जी कहकर बुलाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं दादाजी और बालाजी की बचपन से सेवा करता आ रहा हूँ। ये सब उसी का फल या प्रसाद है। बालाजी मुझे ये अनुमान दे देते हैं कि सामने वाला क्या कहने वाला है या फिर वो क्या रोग लेकर आया है। इसी वजह से मैं सब बता देता हूँ। आप इसे मेरा चमत्कार ना कहकर बालाजी का चमत्कार कहेंगे तो गलत नहीं होगा। बाबा बताते हैं कि इनके धाम पर जो भी चढ़ावा आता है ये उसे अपने निजी जीवन के लिए यूज नहीं करते हैं। उसके लिए ये हर साल कई विवाह कराते हैं और कई दूसरे भंडार भी चलाते हैं। इन्होंने बागेश्वर धाम के नाम पर एक ओल्ड एज होम भी खोला हुआ है, जहां बहुत से बूढ़े बेसहारा लोग रहते हैं और जल्दी बागेश्वर धाम हॉस्पिटल भी खोलने वाले हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये बाबा आपको कितने सच लगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ये बाबा अपनी बातों की वजह से कई बार कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, कभी अपने बुलडोजर बयान को लेकर। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। तो कभी सभा में अपनी गलतफहमी को लेकर। इनकी सभा में एक लड़की ने इन्हें प्रभु कहकर बुलाया था, लेकिन इन्हें वो बाबू सुनाई दिया। अरे प्रभु, पर मैं क्या आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो। हम बाबू तो हैं ही गुरुजी, नहीं। गुरुजी, नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा, प्रभु कहा। इसके अलावा ये देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सभा कर चुके हैं। ये लंदन जाकर आ चुके हैं और कई ब्रिटिश को अपनी सभा में शामिल कर चुके हैं। इनसे जुड़ी एक बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि ये जय किशोरी जी से शादी करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ पूरी तरह से गलत है। ये जय किशोरी जी से शादी नहीं करने वाले हैं और जो भी न्यूज़ या वीडियो वायरल हो रही हैं वो सब फेक हैं। वेरीफाइड चैनल्स है और जब भी होगी आपको डायरेक्टली बता दी जाएगी, पर अदरवाइज सब रूमर्स है। बाबा का लोगों की समस्या और उसका समाधान बताने तक तो सही था, पर बाबा अब लोगों के भूत प्रेत और जिन भी उतारते हैं, जिसमें उनका एक अदृश्य सेनापति रहता है जो बाबा के कहने पर काम करता है। इसको जरा सर में मारो सेनापति, सर में मारो इसके। और आए दिन लोग बाबा पे रोस्टिंग वीडियोस भी बनाते रहते हैं जो कि बहुत वायरल रहती हैं। तो गाइस, ये थी बागेश्वर धाम के महाराज की पूरी लाइफ स्टोरी और उनके चमत्कार की कहानी। आपको इन बाबा का चमत्कार झूठा लगा या सच? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।